शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। नमस्कार, इसमें हम मौजूद हैं जनपद संत कबीर नगर के मेहदावल तहसील क्षेत्र में। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बाबा झारखंडी नाथ जी का मंदिर है। आज इस मंदिर पर इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुके भजन गायक आनंद कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इतने बड़े कलाकार होकर भी आप इस तरह से घूम घूम कर गाना गाते हैं और लोगों को मनोरंजन करते हैं और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आनंद कुमार जी मौजूद हैं। आनंद जी, आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आदरणीय भैया के चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कीजिए और इन्हें जैसे आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, भैया को भी दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। मैंने आपकी भी मेहनत देखा है, जमीन से वो जुड़े हुए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनता का। आनंद जी, आप लगातार इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं और घूम घूम कर गाना गा रहे हैं। ऐसे कलाकार गांव क्षेत्र में बहुत कम मिलते हैं। ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमारी सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए जो है, मेरा प्रयास यही है कि सनातन धर्म जिंदा रहे, चलता रहे। सनातन धर्म हमारे जो देवी देवता, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है सही सनातन धर्म के बारे में, वो चलता रहे। और एक हमारी और खासियत से, मैं किसी से कुछ मांगता इसीलिए नहीं, और घर घर गांव गांव जा करके इसलिए गाता हूँ कि किसी के पास पैसा नहीं भी है, पैसा है नहीं है उससे मतलब नहीं है। आनंद जी, ये बताइए कि आप कब से इस क्षेत्र में हैं और कब से भोजपुरी गाना गा रहे हैं? मैं 12 साल से गा रहा हूँ। ये पहले मैं 10 साल कंटिन्यू बैंड पे गाया हूँ। बैंड बाजे पे जा करके गाता था, तो उसमें ये हुआ कि बैंड पे पहचान तो मिली, वहाँ भी मुझे अच्छा कहते थे लोग। कभी मेरी किसी ने शिकायत नहीं की, बुराई नहीं की। बुराई अगर किया तो मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कह ही दे रहा हूँ। बुराई अगर किया तो हमारे घर वालों ने, क्योंकि मुझे पिज्जा की दुकान पे लगा दिया। उसके बाद 1-2 बार मैं अपने खुद से डिप्रेशन में चला गया, कुछ ऐसी चीजें थी तो लोगों ने मना किया गाना से। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा गाने से मेरी जीविका भी चल जाती थी, मुझे सेविंग भी हो जाती है। आज मैं डेली बिना मांगे किसी से, भोलेनाथ की कृपा से, मैया शेरों वाली की कृपा से, डेली मैं 4000 5000 की बिना किसी से मांगे कमाता हूँ। जाता हूँ, लोगों को गाता हूँ, लोगों के बीच में प्रसन्न करता हूँ। प्रसन्न करने के बाद 100 200 400 लोग देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है मेरे पास। आनंद जी, ये बताइए कि आप इतना अच्छा गाना गाते हैं। जी, गाना गाने के बावजूद एक अच्छे गायक, एक सिंगर को अगर चाउमीन चाट बर्गर की दुकान पर लगा दिया जाए काम करने, तो कैसा महसूस होता है उस समय? सर, मैं वहाँ पे डिप्रेशन में पहले से ही कुछ था डिप्रेशन में, क्योंकि मेरा काम छुड़वा दिए थे लोग, हमारे घर वाले। तो चाट चाउमीन बनाना मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं जितने दिन वहाँ पे था, चाउमीन पिज्जा जितने दिन बना रहा था, मैं एक एक दिन किसी तरीके से काट रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था। और लोग जब आते थे यहाँ पे, लोग आते थे और कहते थे, ए भैया आइए एक सेल्फी हो जाए, आप गाना गाने वाले वही है ना? तो मुझे और शर्म लगता था कि मैंने बताओ, एक सम्मान होता था, मेरा एक सम्मान था। और आज मुझे पिज्जा एक दुकान बनाना पड़ रहा है। मैं परिवार के लिए गया, अपने आप से तो मैंने कभी नहीं गया। जैसा कि हम महसूस कर पा रहे हैं कि आप इतने पॉपुलर है क्षेत्र में। जी। अगर आप किसी भी दुकान पर बैठे, हाँ, तो जाहिर सी बात है आपको चाहने वाले 2-4 लोग वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो जब आप चाट चाउमीन की दुकान करते थे, तो आपके पॉपुलरिटी की वजह से भी दुकान पर काफी भीड़ हुआ करती होगी। हाँ, भीड़ होती थी और अभी भी होती है। वो मेरा एक रवि भट्ट जी है, टाइम्स ऑफ अयोध्या चलाते हैं पत्रकार, उन्होंने जो है मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते ही मात्र वो 2 घंटे में वायरल हो गया भैया, और उसको 8 लाख लोगों ने देखा था और 12,000 लोगों ने शेयर किया था, 5 लाख लोगों ने लाइक किया था। हमारा क्षेत्र इस जो है, कहते हैं ना, संगीत में थोड़ा पिछड़ा बनाता है। रवि भट्ट, आप लोग हैं यहाँ से हैं, नहीं तो आप लोग बहुत ग्रो कर गए होते। रवि भट्ट जी वहाँ से, बिहार से, तो बिहार के लोगों ने वहाँ जैसे ही मुझे बिहार के लोगों ने दबा करके शेयर किया। और आप लोगों के भी माध्यम से, जो लोग मेरे चैनल पे जाइए देखिए, मैं शेयर कर देता हूँ, चीजें शेयर कर देता हूँ। जो लोग आते हैं 12,000 15,000 20,000 50,000 व्यूज जाते ही जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ भोजपुरी गायक हैं आनंद कुमार जी, और एक ग्रामीण क्षेत्र के बेटे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बेटे अधिकतर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि उन्हें बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। राइट।
अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, क्षेत्र से सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करूंगा, खासकर इनके घर वालों से और क्षेत्र के जवार के लोगों से अपील करूंगा कि गांव का बेटा है, उसे सम्मान दीजिए, उसको सपोर्ट करिए। ये निश्चित तौर पे एक न एक दिन एक बड़ी उपलब्धि को छुएंगे। गांव के बेटे के पास अभी संसाधन की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जो भी संभ्रांत लोग हैं, जो अपने यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम करवाते रहते हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि जब भी आप अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करें तो आनंद कुमार जी को जरूर बुलाएं। अपने यहाँ आप इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। निश्चित तौर पर आनंद कुमार जी इस क्षेत्र जवार का नहीं, इस प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। आनंद जी, ये बताइए आपकी आगे रणनीति क्या है? आगे मैं इस काम को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहता हूँ और वो जाएगा। मेरे से कोई लिखित ले ले, आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, मुझे जितना भी, लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं। मुझे 2 साल 4 साल लगेगा नहीं, 1 साल में ही बहुत बेहतर। इस वक्त मुझे ये साउंड मैं लिया हूँ, मुझे 2 महीने हुआ साउंड को लिए। 2 महीने में मान के चलिए मैं कम से कम 1.5 लाख रुपया कमाया हूँ, लोगों के द्वारा जो सम्मान मिला है मुझे। बधाई हो आपको। आनंद जी, जैसा देख रहे हैं कि आप भी गांव से हैं और जो छोटे मोटे कलाकार हैं गांव के, चाहे वो कहीं भी परफॉर्मेंस कर रहे हों, उनको सपोर्ट न मिलने की वजह से वो 1-2 साल काम करते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कलाकारों को आप क्या संदेश देंगे? मैं छोटे कलाकारों को यही कहूँगा, आप लगे रहिए। मेरा 12 साल का संघर्ष है और मेरे से ज्यादा दुख, मेरे से ज्यादा संघर्ष। हमारे पिताजी छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए और वो पूरा घर का खर्चा मुझे घर का देना पड़ा। परिवार का कोई सपोर्ट नहीं। हमारे सारे भाई लोग दिल्ली चले गए, वो लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहे। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। हमारी कोई कुछ देखा ही नहीं, सुध ही नहीं लिया कि इस बंदे को भी कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए। और मैं प्रॉपर्टी संपत्ति कहते हैं ना कि ये ऐसी कला है कि कितना बना सकता है, नाम यश कीर्ति सब कुछ इसमें मिलता है। तो मैं उन छोटे कलाकारों को यही कहूँगा, आप मेहनत करिए और लगे रहिए। मेरे 12 साल का ये संघर्ष है। आज आप देख रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ, पूरे क्षेत्र में लोग मुझे जान रहे हैं आनंद कुमार, आनंद के नाम से। तो आप लगे रहिए और तुरंत आप सोशल मीडिया पे मत पहुंचिए। आप उन कलाकारों को मैं यही कहूँगा, ऐसे जमीनी स्तर पे, जैसे मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ वैसे आप जमीनी स्तर पे काम करिए। जमीनी स्तर पे जब आप काम करेंगे तो एक आपको अनुभव रहेगा, हर सीढ़ी का अनुभव। जब आपको अनुभव रहेगा तो आप कभी नीचे गिरोगे भी। यूट्यूब वाले एक बार गिरते हैं फिर उठते नहीं है, मैं कभी गिरूंगा ही नहीं। क्यों मैं जमीन पे पहले से ही जुड़ा हूँ और ये मुझे अनुभव है सीढ़ी का। आप देख रहे हैं आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आपको ऊंचाइयों पे उड़ना है तो जमीन से नाता बनाए रखिए, क्योंकि जब आप कभी भी गिरेंगे तो जमीन पर ही गिरेंगे। इसलिए आप अपनों के बीच में रहिए, अपने क्षेत्र में बने रहिए और जमीन से जुड़े रहिए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी जब गिरता भी है तो उसको उस चोट का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उस चोट से ही वो उभरा हुआ होता है। आनंद जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इतने बड़े कलाकार हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार क्षेत्र में नाम और शोहरत आपको मिल रहा है। ऐसे में आप एक इस दरबार में भी हैं, बाबा झारखंडी नाथ जी के दरबार में भी हैं, और सावन का माह भी चल रहा है और आज सोमवार का दिन भी है। तो ऐसे में कोई एक अच्छा सा गाना सुनाइए। जैसे ये बड़ा पावन सोमवार का दिन जो लगा है, इस बार सावन सोमवार के दिन ही लगा है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का हम बहुत काफी चर्चित भजन सुना देते हैं कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दिन दुखियों का दाता, जगत का पीता, सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है
ये आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के चरणों में। आनंद कुमार आनंद भजन गायक का नमन है, वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है, और आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी तक हमारे साथ थे भजन गायक आनंद कुमार आनंद जी, और ये लगातार 12 सालों से इसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे। लोकगीत, भजन, इस तरह के तमाम छोटे मोटे कार्यक्रमों में इन्होंने अपना अमूल चूल योगदान दिया है। आज 12 सालों का संघर्ष है कि आनंद कुमार आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हर इस क्षेत्र के हर बच्चे के जुबान पर इनका नाम है कि आनंद कुमार आनंद मेहदावल क्षेत्र के साथ साथ इस जिले की शान बन चुके हैं। कलाकारों के लिस्ट में आपका भी एक नाम जुड़ चुका है। तो मैं आनंद कुमार आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें बधाई देता हूं, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।